Tüm bu desteklerle 20 bini aşkın Gazze'liyi bunlar ne yaptılar? इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को तकरीबन 100 साल हो चुके हैं और दिन ब दिन फ़लस्तीन में गज़ा की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। 9 अक्टूबर से इसराइल की जानिब से हर ज़रूरत की चीज़ को गज़ा के लिए बंद किया हुआ है। खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और यहाँ तक कि बिजली तक बंद करी हुई है और उसके साथ मुसलसल गज़ा के छोटे से इलाके पर बमबारी हो रही है। कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और घरों को मलबे का ढेर कर दिया गया है। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में 1200 यहूदी मारे जा चुके हैं और 136 कैदियों को हमास ने अपने कब्जे में रखा हुआ है और इन कैदियों की रिहाई के लिए मुख्तलिफ ममालिक में यहूदी एहतजाज कर रहे हैं और ये जाहिर करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं कि हमास के हाथों हम लोगों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, जबकि इन यहूदियों के हाथों इस जंग में गज़ा का कितना नुकसान हुआ है उस पर भी अभी आगे चलकर बात करते हैं। इन कैदियों की रिहाई के लिए तुर्की में एक अजीब किस्म का एहतजाज देखने को मिला। 28 साल इजरायली फुटबॉल प्लेयर सागिब यहज़कल, जिसने तुर्क लीग में एंटालियोस्पर नामी टीम की तरफ से खेलते हुए अपनी मुखालिफ टीम ट्रेबज़ोंस्पर को गोल किया और सेलिब्रेशन में अपनी हथेली की तरफ इशारा किया, जिसके बैंड पर 100 डेज डेविड स्टार्ट 7.10 लिखा था, जो इस बात का साइन था कि 7 अक्टूबर से 100 दिन गुजर चुके हैं और हमास ने अभी तक हमारे 136 कैदियों को अपने कब्जे में रखा हुआ है और इन कैदियों को बिलाखिर आज़ाद किया जाए। इससे ये बात जाहिर थी कि गज़ा में होने वाली इस मुसलसल जानी और माली नुकसान को वो किसी खाते में नहीं लाया, बल्कि सबके सामने अपनी मज़लूमियत को जाहिर करने की कोशिश करी, जबकि ये बात रोज़े रोशन की तरह सब पर वाज़ेह है कि अपनी हठधर्मी पर कौन डटा हुआ है। इस वाक़े ने तुर्की में एक हलचल मचा दी और तुर्की पुलिस ने चंद घंटों बाद ही सागिब यहज़कल को अरेस्ट कर लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जब पुलिस ने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब से मैं तुर्की आया हूँ मैंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं करी, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ इस पैगाम को जाहिर करना था कि जंग अब खत्म होनी चाहिए। बहरहाल ये बात तो उसने अपने डिफेंस में कही, वरना इजरायली गवर्नमेंट का इस जंग को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि हम उस वक्त तक जंग को जारी रखेंगे जब तक हमास को खत्म न कर दे और अपने तमाम मकासद हासिल न कर ले और इस बात को यकीनी बना ले कि अब आइंदा कभी गज़ा इसराइल के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा। बहरहाल तुर्की पुलिस ने तहकीकात के बाद सागिब यहज़कल को टीम से निकालकर वापसी इसराइल भेजने का फैसला किया और पीर के दिन सागिब यहज़कल को इसराइल में एक हीरो की तरह वेलकम किया गया। इजरायली वजीर दिफा योआव गैलेंट ने इस गिरफ्तारी के बाद तुर्की पर तनकीद करते हुए कहा कि फुटबॉलर की तौहीन आमेज गिरफ्तारी मुनाफकत का इजहार है और इसराइलियों से कहा कि अब वो तुर्की का बाइकआउट करे। तुर्की का ये जबरदस्त फैसला बड़ा ही काबिल तारीफ है। फुटबॉल क्लब ने कहा कि हमारा बोर्ड कभी भी किसी ऐसे रवैये की इजाजत नहीं देगा जो हमारे मुल्क के खिलाफ हो, चाहे हम उससे चैंपियनशिप और कप हार जाएं। क्लब के सदर सिनान बोस्टेव ने कहा कि जब तक मैं इस क्लब का सदर हूँ हम ऐसी हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुर्की जैसा इस्लामी मुल्क जो इस किस्म के वाक़यात में काफी हसास माना जाता है, उसके इतने बड़े मैच में खड़े होकर कैमरे के सामने अपने 136 कैदियों की रिहाई का मुतालबा करना हकीकत से मुंह मोड़कर गज़ा की तहकीर करना है। गज़ा की 23 लाख आबादी में से इन 100 दिनों में 23,700 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 9,600 बच्चे और 6,750 औरतें हैं, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 1000 तो वो बच्चे हैं जो एक या दोनों टांगों से माजूर हो चुके हैं। गज़ा पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी साफ साफ खिलाफ वर्जी है। किसी भी जंग में हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और आम शहरियों के घरों को टारगेट नहीं किया जाता, जबकि गज़ा में 1,60,000 से ज्यादा घरों को तबाह किया जा चुका है। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द गज़ा को इस मुश्किलात से निजात दिलाए और गज़ा में अमन व अमान और खुशहाली की फ़ज़ा कायम फरमाए।